नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज तांत्रिक मैडम का एपिसोड 56 जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका जो पिछला भाग था ना, जहाँ पर तांत्रिक मैडम की चौथी चाबी मिलती है, उसके बाद से यहाँ से ये शुरुआत होता है। अगर इसका पिछला भाग यानी एपिसोड नंबर 54 आपने नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो ज़रूर जाइएगा, उस एपिसोड को आप ज़रूर सुनिएगा, तभी कहानी का मज़ा और दुगना हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं, यानी जहाँ से चाबी मिली थी, चौथी चाबी, उसके आगे से। फार्म हाउस का माहौल कुछ दिनों से बिल्कुल शांत शांत था, क्योंकि तांत्रिक मैडम कभी 2-3 दिन के लिए बाहर चली जाती थी और फिर आती थी तो उनके साथ में मोटी मोटी किताबें, पुस्तकें। आशीष बड़ा परेशान रहते थे, तांत्रिक मैडम के पास जाते थे, लेकिन तांत्रिक मैडम उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। उसका सारा ध्यान वो मोटी मोटी पुस्तकों पर लगी रहती थी। और एक चीज़ और, ज़्यादा देर तक अपने पास में जेसिका को भी नहीं बिठाती थी। जेसिका भी अब एक तरह से बाहर ही ज़्यादातर रहती थी, मतलब ड्राइंग रूम में, किसी और कमरे में आराम करती रहती थी। तांत्रिक मैडम ने अब उस गहन अध्ययन कर रही थी जो चौथी चाबी उनको मिली थी, जो सिक्का मिला था उनको, जिसके दोनों साइड में आड़े थे, टेढ़े लकीर थे, कुछ निशान वगैरह बना हुआ था। उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है, आइए पांचवी चाबी का हमें रास्ता कहाँ से मिलेगा। लेकिन उस सिक्का को लेकर के तांत्रिक मैडम अच्छे अच्छे विद्वानों के पास में गई, इतिहासकारों के पास गई, जो इतिहास का खबर रखते थे, उनको भी सिक्का दिखाया। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका रहस्य क्या है, इस सिक्का क्या कहना चाहता है, इसके अंदर में ऐसी क्या चीज़ छिपी हुई है, कोई बता नहीं रहा था। तब दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में एक उनका जानकार होता है, और उसी के सोर्स के साथ में एक ऐसे लोग के पास पहुंचती है जो इतिहासकार था। अब वो एक तरह से अब इन चीज़ों में रुचि नहीं रखता था, उसका मोह भंग हो चुका था, पागलों जैसी हालत में रहता था। जब वहाँ पहुँचती है तांत्रिक मैडम, तो वो भगाने की कोशिश करता है। वो इतिहासकार, बड़े बड़े दाढ़ी बाल बढ़े हुए हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ जानता नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, ये सब काम मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। लेकिन तांत्रिक मैडम निराश नहीं होती है। उस इतिहासकार से जो अब पागलों जैसी हरकत कर रहा था, अब उसके सामना करती है, समझाती है, तब वो राजी होता है। वो भी कहता है कि मुझे पहले ड्रिंक पिलाओ, तब मैं कुछ बात करने के लायक बनूंगा। तांत्रिक मैडम सब इंतजाम कर देती है। तब वो जो इतिहासकार होता है वो बताना शुरू करता है। वो सिक्का हाथ में लेता है, उलटता है, पलटता है, फिर अपने पुस्तकालय में पहुंचता है जो घर के अंदर में ही है। उसमें से धूल से मोटी सनी हुई एक किताब ढूंढ के ले आता है और उसके पन्ने पलटने लगता है। उसमें तो बहुत सारा धूल, गंध, ऐसा कुछ आ रहा था। मतलब वो किताब जो है ना, काफ़ी दिनों से किसी ने छेड़ी तक नहीं थी, ना पढ़ी थी, ना उसका धूल किसी ने साफ किया था। तांत्रिक मैडम परवाह नहीं करती है, वो इतिहासकार के साथ में बैठ करके अब वो सोचने लगती है कि इसका रहस्य क्या है, ये तो यही बता सकता है। लेकिन काफ़ी देर तक अब उस किताब में पन्ने पलटने के बाद में वो भी निराश हो जाता है। कहता है नहीं, मैं इस सिक्के को अब कुछ बता नहीं पाऊँगा, मेरे पास सबसे कीमती किताब यही है, इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, तो मैं इसके आगे की कहानी नहीं बता पाऊँगा कि इस सिक्के के जो चिन्ह बने, निशान बने हैं, ये क्या कहते हैं, मैं जिसको जान नहीं पाऊँगा। तांत्रिक मैडम अब थोड़ा निराश हो जाती है जब वो अपने हाथ खड़े कर लेता है। निराशा में डूबी रहती है, समझ में नहीं आता कि अब कहाँ जाऊँ, मैं पांचवी चाबी को कैसे पाऊँ जब तक रास्ता ही नहीं मिलेगा। मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा प्रदेश में जाऊँ, देश में रहूँ, विदेश में जाऊँ, कोई तो रास्ता हमें मिलना चाहिए, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तब वो इतिहासकार को धन्यवाद देकर कि आपने कीमती समय दिया, और इसके बाद वो जाने लगती है।
तब इतिहासकार कहता है, रुक जा बच्चा, रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। ऐसे ही किसी ये जो सिक्का तुम्हारे पास में है ना, किसी ने मेरे को जिक्र किया था, लेकिन मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ऐसा करो, कुछ देर तक रुको और थोड़ा मैं ड्रिंक कर लूँगा ना, शायद मेरे दिमाग का नसें खुल जाए, मेरी मेमोरी काम करने लग जाए। अब एक तरह से जो जा रही थी तांत्रिक मैडम, जब सुनती है ना तो मन में आशा का किरण एक जग जाता है। कहती है कि आप ठीक है, आप कर लीजिए, और मैं ड्राइंग रूम में बैठ के आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आखिरकार बैठ जाती है और वो जो इतिहासकार है अपने कमरे में चले जाते हैं और आधे घंटे के बाद में लौटते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, अब मुझे याद आ गया है, इसी तरह का सिक्के के जिक्र एक किया था, और जो एक तांत्रिक है, मुझे अच्छी तरह से याद आ गया। तांत्रिक है और वो आदिवासी है, आदिवासी कबीले में रहता है। वो मुझे ला करके अब इस सिक्कों को दिखाया था, पूछा था कि इसका रहस्य क्या है, क्योंकि जिस धातु का बना हुआ था ना, ऐसी धातु हमने आज तक देखा नहीं था। और तब मैं कहने लगा कि मैं इसके बारे में कुछ विशेष नहीं जानता, और तब वो भी निराश होकर के चला गया था। तांत्रिक मैडम जैसे खुश हो गई थी। क्या मतलब, जैसे ये सिक्का है इसी की तरह वो भी सिक्का था। और तब इतिहासकार कहने लगे, हाँ ऐसा ही था, लेकिन उसमें लकीरें कुछ और चीज़ दिखा रही, जैसा इसमें है ना, ऐसा नहीं था। तांत्रिक मैडम समझ गए कि ये सिक्का मुझे मिल जाएगा तो मेरे आगे का रास्ता अब साफ हो जाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि आखिरकार हमें जाना कहाँ पर है। पूछती है कि वो तांत्रिक बाबा कहाँ मिलेंगे। और तब वो जो इतिहासकार कहते हैं कि बेटा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। और वो जो तांत्रिक है ना, बहुत ही बावला है, हमेशा वो भी नशे में धुत रहता है। उम्र 40-45 से ऊपर का है, लेकिन अपने आप को यंग मानता है। अब बड़ा बुरी लत उसने लगा रखी है। आप समझ लो, तुम तो सुंदर लड़की हो, तुम्हें तो देखते ही वो लार टपकाने लगेगा। मैं नहीं कहूँगा बेटा तुम उसके पास में जाओ। लेकिन तांत्रिक मैडम कहाँ हार मानने वाली थी, कहने लगी कि आप मुझे उसका पता बता दीजिए, आप बाकी मुझे हैंडल करना आता है, मैं उसका हैंडल कर लूँगी, आप उसकी चिंता मत करो। तांत्रिक जो मैडम थी ना, कहने लगी बाबा बस मुझे उसका एड्रेस बता दीजिए कि कहाँ मिलेगा, मैं उसको ढूंढ करके और जो चाहेगा उसको मैं दूँगा, लेकिन मैं सिक्का ज़रूर हासिल करूँगी। और तब तांत्रिक मैडम को अब देख लिया इतिहासकार कि ये तो हटने वाली नहीं है। और तब वो एक एड्रेस बताता है और कहता है, बेटा वो एक कबीले में रहता है, जंगल के अंदर कबीला है। मैं तो कहूँगा कि बेटा उस जगह पर तुम ना ही जाओ तो बेहतर होगा। तांत्रिक मैडम एड्रेस लेती है उस जगह का और फिर इतिहासकार को धन्यवाद दे करके चल पड़ती है। उनको अपने फार्म हाउस में जाना चाहिए था, अपने साथियों के साथ में आगे की यात्रा करना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दीबाजी में थी कि उनको लग रहा था कि अगर मैं नहीं पहुंची तो शायद वो सिक्का अनजाने में किसी के हाथों में वो तांत्रिक बेच सकता है, क्योंकि उसको पल्ले तो कुछ पड़ नहीं रहा है, वो जगह जगह उस सिक्के को दिखा रहा है, और कोई ऐसा ही उसके साथ में कुछ छल कपट करके सिक्का वो ले सकता है, और फिर तो हमारा प्लान अधूरा रह जाएगा। उस जगह जाने के लिए तैयार हो गई और उनके पास में अब उस टाइम जो अपनी कार थी, कार में बैठ करके और चल पड़ती है। ज़्यादातर अकेले ही कार में अब सफ़र कर रही थी, कोई साथी नहीं था, और उनको नहीं मालूम था कि हमें आगे की सफ़र करना पड़ेगा और मुझे तो अपने साथियों को साथ चलना चाहिए। लेकिन तांत्रिक मैडम इतना रिस्क नहीं उठाती, मतलब अपने फार्म हाउस पर नहीं जाती कि कहीं वो सिक्का हाथ से निकल गया और तब हम तो सारा प्लान ही फेल हो जाएगा। अब उस जगह पर पहुंच जाती हैं, एक रात एक दिन की यात्रा करने के बाद में थकी हारी दिखाई दे रही हैं, लेकिन अपने आप को संभाले हुए हैं। जब पहुंचती हैं तो वहाँ शाम हो चुकी है, और शाम में होने के बाद में जिस जंगल में जाना था अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, बाकी में थकावट से चूर थी। और दूसरा चीज़, वहाँ के लिए अब वो जगह अनजाना था। वो चाहती है कि मैं रात को आराम करूं और सुबह कोई गाइड लूं और तब मैं उस कबीले में अंदर जाऊंगी।
उस तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश करूंगी। अब इसके बाद होटल में जाकर रुकती हैं। अब फिर गहरी नींद का मजा लेने लगती है। सुबह उठते ही सबसे पहले बस होटल वाले से कहती है कोई गाइड मिलेगा। होटल वाला बताती है हाँ गाइड मिलेगा, बुला देता है। और गाइड जो है ना एक नौजवान लड़का है, देखने में आशीष की तरह ही लग रहा है, लेकिन पहनावा बोलचाल की भाषा कुछ अलग लहजे में है। आशीष की जैसा तो जरूर दिख रहा था, लेकिन आशीष तो बिल्कुल नहीं था। तांत्रिक मैडम ये जब दूर से देखी थी तो उनको एक धक्का सा लगा था अब कि कहीं आशीष यहाँ कैसे पहुँच गया। लेकिन जब वो नज़दीक आता है ना तब पहचान जाती कि नहीं आशीष नहीं, ये तो कोई और है, लेकिन लगता है आशीष की तरह। और वो गाइड था। गाइड से बात होटल वाला कराता है कि आपका गाइड है, जो कुछ जानकारी लेना है आप इससे ले सकती हैं। और तब तांत्रिक मैडम उसको अपने होटल के अंदर ले जाती है, कमरे के अंदर में, और कॉफ़ी का ऑर्डर दे करके और फिर अपने आने का प्लान बता देती है उस गाइड से। गाइड से कहती है कि मुझे जंगल के अंदर में जाना है, एक कबीला है और कबीले में एक तांत्रिक है, उम्र 40-45 के आसपास में है। हुलिया भी बयान करती थी जो इतिहासकार ने बताया था। और तब वो जो गाइड था ना डर जाता है और कहता है कि नहीं मैडम जी, वहाँ जाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उस कबीले के बारे में। आज जिस तांत्रिक की बात कर रही ना उस कबीले का मुखिया है और वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान है, आप समझ लो। और आप सुंदर हैं, आज सबसे कमजोरी उसकी सुंदर लड़कियां हैं। मैं तो कहूँगा कि मैडम जी आप मत जाओ उसके पास में। तांत्रिक मैडम मुस्कुराती रही और गाइड की बात को सुनती रही। जब गाइड देख लिया कि लड़की तो मुस्कुरा रही है, डर तो बिल्कुल नहीं रही है, और तब तांत्रिक मैडम कहती है कि गाइड साहब आप मुझे रास्ता दिखाइए, बाकी उसको हैंडल करना मेरा काम है, आप अपनी फीस बताइए। और तब डरते हुए कहता है गाइड कि देखिए मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर नहीं जाए तो बेहतर है। वो जंगल भी सही नहीं है आपके लिए, और वो जो तांत्रिक है ना यानी वो मुखिया, वो भी आपके लिए सही नहीं है। और तब तांत्रिक मैडम कहती है कि आप डरो मत, मुझे कैसे हैंडल करना है मैं उसको तो हैंडल कर सकती हूँ, आप चिंता मत करो। अगर आपको डर लग रहा है तो आप मत जाओ, मैं कोई दूसरा गाइड ले लूँगी। और तब गाइड को लगा कि अरे भाई मेरी जगह पर कोई दूसरा आ जाएगा, इससे बढ़िया है कि मैं ही चलूँ। तब तांत्रिक मैडम कहता है ठीक मैडम, मैं आपको ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो भी सच्चाई थी मैं आपके सामने रख दिया। तांत्रिक मैडम खुश हो जाती है और कहती है ऐसे ही नौजवान मुझे पसंद है, जो बात को छुपाती नहीं हो, जो भी सच्चाई हो अब सामने रख देती हो। चलो आप, मैं आपके साथ में चलती हूँ। अब इसके बाद 10 बज चुका था। नाश्ता पानी करने के बाद में तांत्रिक मैडम कहती है कि बताओ हमें पैदल कितना चलना पड़ेगा जंगल का अंदर में, हम उसी हिसाब किताब से चलेंगे। तब गाइड बताता है कि देखिए अभी 10 बज रहा है, 1 घंटे का तो हम रास्ता अब गाड़ी से तय कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमें जंगल के अंदर उतरना पड़ेगा। मैं सबसे छोटी रास्ता अब जानता हूँ, लेकिन उस रास्ते भी हम चलेंगे ना, कम से कम मान लीजिए कि 5-6 घंटे लग जाएंगे, अगर कोई रुकावट कोई बाधा हमें नहीं मिलती तो देख लीजिए, आप अपने प्लान के अनुसार जो भी चाहें आप ले सकती हैं। तांत्रिक मैडम खाने पीने की चीज़ों को, पानी की बोतल का, माने एक तरह से हर चीज़ का इंतज़ाम वो कर लेती है, टार्च वगैरह का व्यवस्था कर लेती है। और उनके पास में इमरजेंसी के लिए बहुत कुछ था उनके बैग में, अपनी कार से निकाल लेती है और चलती है। लेकिन वहाँ से कार लेकर नहीं जाती है, उनको मालूम है कि 1 घंटे का सफ़र है और जंगल के बीच में रास्ते में हम कार को कहाँ खड़ा करेंगे। टैक्सी लेती है और फिर गाइड और तांत्रिक मैडम चल देती है। टैक्सी वाला उनको बताए हुए जगह पर छोड़ देता है, लेकिन वो भी आश्चर्य से इतनी सुंदर लड़की को देख रहा है जो एक गाइड के साथ में है, अपने कंधे पर पिट्ठू पैर टांगे हुए है, और देख रही है कि आखिर ये लड़की जंगल के अंदर में क्यों जा रही है। टैक्सी वाले आश्चर्य से अब सुंदर सी महिला को देख रहा है तो आश्चर्य तो होना ही था, लेकिन अपना भाड़ा पाने के बाद अब अपना रास्ते वो चला जाता है। और इसके बाद गाइड और तांत्रिक मैडम जंगल के अंदर उतर जाते हैं।
आगे आगे गाइड, अब पीछे पीछे तांत्रिक मैडम। लेकिन जो शॉर्टकट रास्ता था ना, देखने में तो शॉर्टकट था, लेकिन वाकई में बड़ा ही विकट रास्ता था। अब बरसात का टाइम था, घनी जंगल जैसे और भी उग गया था, कटीली झाड़ियाँ, तरह तरह के व्यवधान रास्ते में आ रहा था। लेकिन उसके पास में हथियार था जंगल को साफ करने का, रास्ता बनाने का। गाइड अपने पूरी तैयारी के साथ में अब जंगल के अंदर चल रहा था। तांत्रिक मैडम को बताते जा रहा था कि मैडम संभल करके, यहाँ जहरीले सांप बिच्छू भी हैं, आप उनसे बच के चलिएगा। तांत्रिक मैडम कहती है ठीक है, आप रास्ता अब बनाते चलो, मैं आपके पीछे पीछे चल रही हूँ। जो उनको उम्मीद था कि 5-6 घंटे के अंदर में पहुँच जाएंगे, लेकिन 5-6 घंटे के अंदर में तो आधा मंजिल भी तय नहीं कर पाए थे। अंधेरा हो चुका था। अब गाइड भी थक जाता है, वो भी बेचारा अब इतना मेहनत करने के बाद भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। आज थकावट तो तांत्रिक मैडम की भी होती है। आखिरकार कहती है कि गाइड साहब, ऐसा करते हैं, अब तो अंधेरा हो गया, रात में सफ़र करना जंगल के अंदर में ठीक नहीं होता है, तो क्या हम यहाँ पर कैंप लगा दें अपना? हमारे पास में टेम्प्रोरी कैंप है, आप बताओ, जगह का चुनाव करो, और फिर हम आज रात यहीं सुस्ताते हैं, हाँ कल सुबह होने के बाद में हम आगे का रास्ता तय करेंगे। आपको यकीन है ना कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? तब गाइड कहता कि हाँ मैडम, यकीन है, लेकिन आज से मैं 2 साल पहले आया था। मैं उस कबीले में अभी एक अंग्रेज महिला को लेके गया था। उनको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्री शूट करना था, फिल्म बनानी थी। तब मैं गया था। तब वो कहने लगा, मैं उसी कबीले के सरदार से, उस मुखिया से मिला था, और वो बड़ा ही काया किस्म के इंसान है। वो शूटिंग के बदले में एक तरह से डोरे डाल रहा था उस महिला पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई थी। लेकिन महिला भी तेज तरार थी। अब उसने अपने आप को दूरी रखा था उससे। अब मैं कहूँ ना कि मैं 3 रात उसी के कैंप में था, उस महिला के पास ही। मैं उसकी एक तरह से बॉडीगार्ड भी था। अब वो जो था ना, जो मुखिया था ना, कई बार कोशिश कर चुका था वो गोरी महिला के साथ संपर्क करने का, लेकिन मैं था। एक तरह से वो गोरी महिला बच भी गई थी। अब इसके बाद में 2 साल हो गया मैडम, मैं आज उसके बाद जा रहा हूँ। तांत्रिक मैडम लग रहा है कि ये सब कुछ सच बता रहा है। लड़का ईमानदार है, शरीफ है, और यहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तब कहता है कि ठीक मैडम, मैं जगह का चुनाव कर लेता हूँ, साफ सफाई कर लेता हूँ, और कैंप लगा लेते हैं आज यहीं पर। आज की रात हम यहीं गुजारेंगे, और फिर सुबह में मैं सोचता हूँ कि हम कबीले में जल्दी पहुँच जाएंगे। अनुमान तो लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा दूरी पर वो कबीला नहीं है। अब इसके बाद जगह का साफ सफाई गाइड करता है। अब फिर तांत्रिक मैडम टेम्प्रोरी जो उनके पास में पिट्ठू में कैंप होता है उसको लगाती है, और वही अपना कैंप गाइड भी लगाता है। अब गाइड आग जलाने का लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जाता है। इधर जो तांत्रिक मैडम हैं अपने साथ में कुछ पुस्तकें भी लाई थी, और उसमें कुछ ड्राइंग वगैरह भी था। वो मिलान करने लगी, उस जंगल को मिलान करने लगी, क्योंकि उसमें इस ऐसे ही जंगल का जिक्र था। उस जंगल के अंदर में एक पहाड़ी के पास में वो चिन्ह बता रहा था कि अब आपको यही मंजिल मिल सकती है। जब वो मिलान कर लेती है जंगल का कि बिल्कुल यही जंगल है, मैं अब इसी जंगल में आ चुकी हूँ, मुझे अब पहाड़ी के पास में जाना है, और जो चिन्ह मुझे बता रहा है शायद हमारा मंजिल उसी जगह पर मिलेगा जहाँ पर 5वीं चाबी है। और वो जो सिक्का था यहीं पर था। कमाल की बात है, सिक्का भी जो था ना, जो रास्ता बताने वाला था, जो एक तरह से उस मैप से बिल्कुल मैच कर रहा था, क्योंकि मैच तो पहाड़ी के पास में जाके ख़त्म हो जाता था। मतलब वहाँ से आगे का रास्ता वो सिक्का ही बता सकता था कि हमें लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, या फिर कहाँ जाना है। सब कुछ वो सिक्का ही बता सकता था जो उस मुखिया के पास में था, और जिसके लिए अब तांत्रिक मैडम भी आई थी। लेकिन आना उनको लग रहा था कि सफल हो गया है, क्योंकि जंगल बिल्कुल सेम टू सेम यही लग रहा था जो उनके नक्शे में दर्शाया गया था। आखिरकार मन ही मन तांत्रिक मैडम खुश हो जाती है। थकावट तो
हुई पड़ी थी और उधर गाइड साहब सूखी लकड़ी लेने के लिए जंगल में इधर उधर घूम रहे थे, ताकि जंगली जानवरों से बचने के लिए आग जलाना तो बहुत ज़रूरी है। जंगल में जो कैंप करते हैं ना, उनको इस चीज़ का पता है कि जंगल में अगर सुरक्षा से रहना है तो आग निहायत ज़रूरी है। और इसके बाद सूखी लकड़ियाँ आ जाती हैं, आग भी लग जाती है और तांत्रिक मैडम अपना कैंप के अंदर में चली जाती है। अब इसके बाद हल्का फुल्का खाना पीना जो अपने साथ लाई थी गाइड को भी देती है और खुद भी खाती है। पानी पीने के बाद में अब गाइड कहता है कि मैडम, अब गहरी नींद में बिल्कुल मत सोइएगा, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। जहाँ तक मुझे पता है आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ, मैं भी जाग रहा हूँ और लेकिन कहाँ नहीं जा सकता, मैं भी थका हूँ, कब नींद आ जाए। लेकिन हम तो सोचते हैं कि कुछ देर आप जाग जाएं और कुछ देर मैं जाग जाऊँ। हाँ, इस तरह से रात पूरी निकल जाएगी, हम सुरक्षित भी रहेंगे। और तब तांत्रिक मैडम हंस के कहती है कि गाइड साहब, आप फिक्र मत करो, आप जाओ और आराम से चैन की नींद सो जाओ। मेरी जो सुरक्षा है मैं खुद कर लूँगी, आप मेरे को चिंता मत करो, मैं अपना सुरक्षा करना जानती हूँ। गाइड देख रहा था कि भाई इतनी खूबसूरत लड़की, आइए देखने में छोई मोई सी लग रही है, ये अपना सुरक्षा जंगली जानवर से कैसे कर लेगी। अब भी आश्चर्य की नज़र से देखता है, आखिर ये लड़की है क्या भला। मन ही मन सोचता हुआ अपने कैंप में चला जाता है। कहता है ठीक है, मन ही मन, जब अपनी सुरक्षा कर सकती हो तो मेरी भी सुरक्षा कर लेना। अब इसके बाद अपने बिस्तर पर खर्राटे भरने लगता है। अब क्या चाहिए उसको, थकान तो मिटाना है। इधर तांत्रिक मैडम सोई नहीं थी, अपने कैंप के अंदर में रोशनी लाइटें जला रखी थी और बाहर में आग जल रहा था। और तांत्रिक मैडम कुछ पुस्तक जो उसी बाबत था, वही निशान के बारे में, और उसमें कुछ चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। धीरे 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 रात गहराती जा रही थी और सन्नाटा अलग ही अब एक आवाज़ अब पैदा कर रहा था। कभी झिंगरों की आवाज़ झाएं झाएं, और कभी ऐसा लगता कि बाहर में कुछ ही दूरी पर कोई न कोई जानवर अब जैसे कुछ आवाज़ कर रहा है। आवाज़ बड़ा अलग किस्म की थी। तांत्रिक मैडम उस आवाज़ को पहचान नहीं पाती, लेकिन सतर्क जरूर हो जाती है। और तब वो जो करना चाहिए अब उसके लिए तैयारी कर लेती है। अपने कैंप के अंदर में ही अब थोड़ा सा पूजा का स्थान बना लेती है और कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग करती है। और कुछ देर के बाद में अब वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आ जाती है। खूबसूरत लड़की आते ही तांत्रिक मैडम कहती है कि देखो, इस जगह पर मैं नई हूँ, यहाँ आसपास क्या है तुम्हें सब कुछ देखना है। अगर कोई तुम्हें खतरा महसूस कर रही हो, लग रहा है कि यहाँ पर खतरा अब मेरे को है किसी चीज़ से, तो बचाव करना तुम्हारा काम है। अगर तुम बचाव नहीं कर सकती तो मुझे सचेत कर देना, बाकी मैं इंतज़ाम कर लूँगी। और देखना, यहाँ पर जहरीले जानवर भी हैं। अगर कोई जहरीले सांप बिच्छू हमारे कैंप की तरफ या मेरे गाइड की तरफ आ रहे हैं तो उनका रक्षा करना भी तुम्हारा काम है। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ ये सब काम जो मैं तुम्हें दे रही हूँ ईमानदारी से निभाओगे। हाँ, तब वो खूबसूरत लड़की कहती है कि जी मैडम जी, मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूँगी। आप निश्चित रहिए, आराम कीजिए। अगर कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगी, लेकिन जो मेरे पावर में है, जो मैं कर सकती हूँ, खुद ही कर सकती हूँ, तो मैं कर लूँगी। आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। हाँ, कुछ लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, हाँ तब मैं आपको सूचित कर दूँगी। तांत्रिक मैडम मुस्कुरा देती है और फिर लड़की कहती है कि जाओ, आप बाहर में निगरानी रखो। अब उसके बाद में वो जो प्रेतात्मा लड़की है वो बाहर चली जाती है। हाँ, इसके बाद तांत्रिक मैडम भी आराम करने लगती है और कब नींद आ जाती है अब वो उनको भी कुछ पता नहीं है। आखिरकार जब बाहर शोर सुनाई देने लगता है, जैसे कुछ झगड़ा हो रहा बाहर में, तब तांत्रिक मैडम का आँख खुल जाती है। अपने कैंप की चैन खोलती है और उसमें से बाहर का जो नज़ारा देखती है ना, तो अलग ही दृश्य था। देख रही है कि कुछ लोग बाहर में खड़े हुए हैं, काले काले से लोग, उनकी आंखें चमक रही है
और वो जो प्रेतात्मा लड़की है उनको रोक रखी है और उनसे झगड़ भी रही है। उनको रोक रही कि नहीं, आप कैंप के पास में जा नहीं सकते। लेकिन वो शक्तिशाली देख रहे हैं और एक नहीं, कम से कम 10-11 तो नजर आ रहे हैं। तांत्रिक मैडम देखते ही समझ गए कि ये तो पिशाचों की मंडली है। और ये तांत्रिक मैडम समझ जाती है कि ये जो आत्मा है, प्रेत आत्मा है, इसके बुद्धि की बात नहीं है। ये तो जहाँ तक अभी तक रोक रखा है, नहीं तो ये जो प्रेत शक्ति हैं, शैतान हैं जो, ये अब इसकी परवाह नहीं करेंगे। ये तो हमारे पास में आने के लिए व्याकुल हैं। मुझसे क्या चाहते हैं? तांत्रिक मैडम थोड़ा चिंता जरूर जरूर करती हैं। और तब तक जो गाइड साहब थे वो भी शोरगुल सुन करके वो भी जग जाते हैं। अब बाहर का नज़ारा देखते हैं तो उनकी चीखें निकलने लगती है, इतना डर जाते हैं। तांत्रिक मैडम के कैंप के पास में आ जाते हैं। मैडम जी, मैडम जी, ये सब क्या है? इतने लंबे लोग, इनकी आंखें लाल लाल क्यों दिखाई दे रही हैं? देखिए, ये तो हवा में उड़ रहे हैं। ये कौन सी शक्ति है मैडम? ये तो कोई जानवर नहीं है, ये तो कोई भूत पिशाच लग रहे हैं। तब तांत्रिक मैडम कहती है, हाँ, ये पिशाची हैं। डरो मत, मेरे कैंप के अंदर में आ जाओ, तुम सुरक्षित रहोगे। और गाइड साहब तो यही चाह रहे थे। इतना भयानक कभी दृश्य देखा नहीं था, इतने सारे प्रेत को इकट्ठा। तो डरना तो लाजमी था उनको। कैंप में आ जाते हैं। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि आप डरो मत, आप बिल्कुल शांत रहना, मैं इनको हैंडल कर लूँगी, आप डरो मत। अब इसके बाद वो कैंप से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी गाइड साहब कहते हैं कि मैडम बाहर जा रही हो आप? नहीं नहीं, आप अंदर ही रहो। बाहर जाते हैं वो, देखिए ना कितने लंबे लंबे लोग हैं और वो देखने में शैतान दिख रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा देंगे। तब तांत्रिक मैडम कहती है, घबराओ मत, मैं इनको हैंडल करना जानती हूँ, आप अंदर ही रहो। मैं बाहर जाना मुझे ज़रूरी है, तभी मैं इसको रोक पाऊँगी। आखिरकार बाहर निकलती है, लेकिन गाइड साहब बहुत डरे होते हैं। बाहर क्या चल रहा है वो तो देखना भी नहीं चाहते। तांत्रिक मैडम बाहर निकलते ही आज जैसे ही वो प्रेतात्मा उनको रोक रखी थी, जितना उसके अंदर में शक्ति था, अब उसकी एक लिमिट थी और लिमिट उसका ख़त्म हो रहा था। तब तक तांत्रिक मैडम पहुंच जाती है। प्रेतात्मा को कहती है कि आप पीछे हट जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, चिंता मत करो। अब इसके बाद अब एक तरह से उन पिशाचों की तरफ देखती है, कड़कती आवाज़ में कहती है कि तुम लोग मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? क्या काम है? क्या चाहिए तुम्हें? तब उनमें से एक आगे आता है। देखने में वो सबसे डिल डॉल में थोड़ा अलग ही दिखता है और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। तांत्रिक मैडम के पास में थोड़ी दूरी पर आकर के जमीन पर बैठ जाता है। तांत्रिक मैडम के आगे झुक जाता है और कहता है कि मैडम, मुझे पता था कि आप इस जंगल में एक ना एक दिन तो जरूर आएंगे, आपसे हमें मिलना था। तांत्रिक मैडम आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है, भाई आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? क्या काम है? तब वो जो उनका मुखिया होता है कहता है, मैडम हम तो आस लगाए बैठे हुए थे काफ़ी दिनों से। कहने लगा कि अगर आप मेरा हमारा काम नहीं करेगी तो समझ लीजिए हम अब करेंगे क्या, किसके सहारे हम इस जंगल में रहेंगे। तांत्रिक मैडम आश्चर्य से उनको तरफ देख रही थी। क्या कहना चाहती हो, क्या बोलना चाहती हो, आप साफ साफ बताओ। तब वो जो पिशाच था कहने लगा कि मैडम देखिए, हमारा एक कबीला है, हम जितने हैं लोग इसी कबीले में रहते हैं, अपने आप को छुपा करके। हम बाहरी दुनिया से कोई मतलब रखना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर ऐसी एक शक्ति है जो हमें परेशान कर रही है, हमें ढूंढ ढूंढ करके एक एक लोग को कब्जे में ले रही है। और जो उसके पास में फंस जाता है ना, वो दोबारा दिखाई नहीं देता है। हमारे कबीले से बहुत सारे नौजवान लड़के गायब हो चुके हैं और कई लड़कियां भी गायब हो चुकी है। हम चाहते हैं कि हमारी आप रक्षा करो, आप हमें रास्ता दिखाओ, हमें बचाने का कृपा करो। तांत्रिक मैडम कहने लगी कि आप मुझे कैसे जानते हो? मैं तो आप लोग से कभी मिली नहीं, इस जंगल में तो हम पहली बार आ रहे हैं। तब वो जो पिशाच था, सबका मुखिया था, कहने लगा कि एक साधु बाबा आज से करीब कुछ साल पहले यहाँ पर आए थे। तब से जब से आए थे ना, तब से हमारे, उससे पहले से
हमारे साथ में ये घटनाएं घट रही थी। कोई बहुत बड़ा तांत्रिक शक्ति है जो हमारी शक्तियों को कम कर रहा है, एक एक करके हमें पकड़ रहा है और फिर ऐसी जगह पर ले जाता है कि उसके बाद में वो निकल नहीं पाते हैं। हमारा एक तरह से जो यूनिटी है ना, खत्म होती जा रही है, ताकत खत्म होती जा रही है। हम उस साधु बाबा से मिले थे और तब साधु बाबा कहने लगे कि देखना एक दिन एक महिला आएगी और वही तुम्हारी रक्षा करेगी, हमारी बुद्धि की बात नहीं है। तब हमने पूछा था कि बाबा जी कैसी देखने में लगेगी, तब उन्होंने आपका हुलिया जैसे बता दिया था। देखिए ना मैडम, आप बिल्कुल सेम वैसी लगती है, आप हमारी रक्षा कीजिए। तांत्रिक मैडम सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कौन सा बाबा यहाँ पर आया था, कहीं फकीर बाबा तो नहीं आए थे उस चाबी की तलाश में। तभी सोचने लगे कि फकीर बाबा ने कुछ ऐसा एक किस्सा बताया था, लेकिन अभी उनको याद नहीं आ रहा था। हो न हो ये तो फकीर बाबा का काम है। तब कहने लगे कि बताओ वो जो तंत्र वाला शक्ति है रहता कहाँ है पे। वो जो पिशाच थे बताने लगे कि पहाड़ी आपको जो दिख रही है ना, पहाड़ी के पास में उसका डेरा डंडी है, वो वहीं पर रहता है। और हम लोगों को पकड़ करके जो कमज़ोर हो जाते हैं और उनको उठा लेता है और फिर ऐसी जगह पर रखता है कि उनका कोई हाल चाल ही नहीं मिलता है। काफ़ी नौजवान लड़के लड़कियां हमारे ग्रुप से अलग हो चुके हैं। हम लोग बहुत परेशानी में फंसे हुए हैं। हम तो किसी दूसरे के काम में दखल भी नहीं देते। हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। हम तो मनुष्य बिल्कुल अलग रहते हैं। हम उनके काम में कोई खलल नहीं डालते हैं, तो हमारे काम में उनको कोई बाधा भी नहीं डालना चाहिए। हमने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो हमारे शक्ति को क्यों कम कर रहे हैं। और वो कह करके हाथ जोड़े पिशाच तांत्रिक मैडम के पास बैठा रहा। तांत्रिक मैडम उसको आश्वासन देने लगी कि चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। आप लोग थोड़ी बहुत हमारी मदद कर सकते हैं इस काम के लिए। तब पिशाच कहने लगा कि बिल्कुल मैडम, हम तो आपको काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। बिल्कुल हम आपके साथ में हैं, पूरी हमारी मंडली है जो आपके साथ में रहेगी। आप जो हुक्म करेंगी हम सब मानेंगे। तांत्रिक मैडम की आंखों में चमक आ जाती है। कहती है इससे बड़ा संगठन हमें कहाँ मिलेगा। अब तो हमें एक पूरी आर्मी पिशाचों की मिल गई है। अब तो मैं सब कुछ देख लूँगी। लग रहा है कि कहीं वही जो एक तरह से मुखिया है, वही तो नहीं पिशाचों को एक तरह से कब्जे पे कब्जे किया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है। तांत्रिक मैडम सोचने लगती है और उनका अंदाज़ा ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही जा रही है। मन ही मन में सारा प्लान बना लेती है। कहती है कि आप सब ये काम करो, आप लोग अब हमारे पास से दूर हो जाओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे आने का भनक किसी को मिले। मैं एक चुपचाप साधारण लड़की की तरह उसके पास में जाना चाहती हूँ, लेकिन आप दूरी बना के रखिएगा, लेकिन रहिएगा साथ में। जब भी मैं आपको इशारा करूँ तब वो निर्देश आपको मानना पड़ेगा। वो मुखिया जो भूतों का मुखिया है, पिशाचों का मुखिया है, वो मान लेता है। कहता है मैडम बिल्कुल हम आपके साथ में हैं, जो आप हुक्म करेंगी सब कुछ हम कर लेंगे, लेकिन बस हमें इस तंत्र वाले मुखिया से जो भी है उसे हमें अब दूर दूर कर लीजिए। हमारे जितने साथी उसके पास में गए हैं सबको निकाल के बाहर कर दीजिए। तांत्रिक मैडम कहने लगी कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अब इसके बाद दिमाग उनका दौड़ने लगता है। आखिरकार सबको भेज देती है कि आप दूर हो जाओ, अभी तो रात का पहर बहुत सारा बाकी था। तब अपने कैंप में आती है। जो गाइड साहब है ना, उनकी तो हालत ख़राब थी। वो जिस लड़की को साधारण लड़की समझ रहे थे, अब वो पावर देख करके अब एक तरह से सहम गए थे। ये कोई मामूली लड़की नहीं है जो मैं उसको मामूली आंक रहा था, ये असाधारण लड़की है। तब वो भी हाथ जोड़ लेते हैं गाइड साहब मैडम जी के आगे। कहते हैं मैडम जी, ये पिशाच आपके आगे हाथ जोड़ के क्या बात कर रहा था। तांत्रिक मैडम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कहती है भाई वो मदद मांगने के लिए आए थे। मैंने हाँ भर दिया है, मैं उनकी भी एक मदद करना चाहती हूँ। और पूरा कहानी बता देती है। गाइड साहब को विश्वास नहीं होता कि पिशाच शक्ति भी तांत्रिक मैडम से मदद मांग रहे हैं। कैसी है महिला भाई, डर तो लगना लाजमी था। और वो समझ गए कि मामूली अब लड़की नहीं है,
जो मैं इसको मामूली समझ रहा था। आखिरकार सुबह होता है और तब कैंप वगैरह पैक कर लिया जाता है। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम कहती है बस अब चलते रहो, रुकना मत, जितना जल्दी हो सके हमें वहाँ पर पहुँचना है। और वही होता है, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और वही जो नक्शे में दर्ज था पहाड़, वहाँ पर आकर के अब एक तरह से वो भी गाइड साहब रुक जाते हैं। कहते हैं मैडम इससे आगे का जो जंगल है ना, अब वो उन्हीं का है, जाना खतरे से खाली नहीं है मैडम, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ। तब गाइड को कहती है कि आप डरो मत, आपने देख लिया ना हमारी शक्ति को, हमारी पावर को। तब गाइड कहता है कि हाँ मैडम, लेकिन जो वो मुखिया है ना, तांत्रिक मुखिया, वो भी कम शक्तिशाली नहीं है, वो भी आपसे ज़्यादा पावरफुल लगता है। मैडम हंस पड़ती है, कहती है बस आप शांत रहो, आगे जो कुछ करना है, बातचीत करना है, हम उस कबीले के अंदर जाएंगे और उस मुखिया को ढूंढने की कोशिश करेंगे। बस ऐसा लगे कि आप मेरे साथी हो, बस इससे ज़्यादा कुछ आप न डरना, ना कोई फालतू बात करने की कोशिश करना। बाकी में उस कबीले के अंदर चली जाती हैं, झोपड़ी सब दिखाई देती है जंगल के अंदर बने हुए, जहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, बच्ची भी हैं, और कुछ और भी शक्तियाँ जैसे दिखाई दे रही हैं, काले पीले रंग का। अब एक तरह से तांत्रिक मैडम समझ नहीं पाती है कि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ क्या किसी और को भी नज़र आ रहा है। तब गाइड से पूछती है यहाँ पर तुम्हें कुछ अजीबोगरीब चीज़ दिखाई दे रही है। गाइड कहता है कि नहीं मैडम, मुझे तो बस ये औरतें दिखाई दे रही हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पुरुष दिखाई दे रहे हैं जो हमें ही घूर रहे हैं। तांत्रिक मैडम कहती है कि पेड़ पर बैठा हुआ कुछ आपको नज़र आ रहा है। तब गाइड कहता है कि नहीं मैडम, यहाँ कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक मैडम समझ गई, ये जो मुखिया है ना, अपने तंत्र बल के शक्ति पर एक तरह से पूरा किलाबंदी कर रखा है। हर पेड़ों के आसपास में कोई न कोई शक्ति छिपी हुई है, जो निगाहबान थी, मतलब हर चीज़ देख रही थी, समझ रही थी। आखिर इतना ही अपने आप को सुरक्षा के घेरे में क्यों रखता है। आखिरकार दो तीन पुरुष आकर के तांत्रिक मैडम का रास्ता रोक देते हैं। रुकिए रुकिए, यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। तांत्रिक मैडम उनको समझाती कि भाई हम मुखिया से मिलने के लिए आए हैं इतने दूर से, हम कुछ वीडियो वगैरह फोटो वगैरह शूट करना चाहते हैं, जंगल के बारे में जानकारी रहना चाहते हैं, आप लोग कैसे रहन सहन रखते हैं उस चीज़ों को हम जानकारी लेने के आए हैं। तब अभी भी वो जैसे शक की निगाह से देख रहे थे, और तब अपने बैग से अब फोटो का कैमरा निकालती हैं और उनका फ़ोटो खींचने लगती है। और तब शायद वो आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ, ये जो लड़की कह रही है वाकई में इसके पास में कैमरा है, तो जो बोल रही है उसी के लिए आई है। और तब कहते हैं कि ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। आखिरकार वो बहुत दूर चलने के बाद तब एक बड़ा सा झोपड़ा नज़र आता है। झोपड़े के अंदर जाके दरवाजे पर वो लोग खड़े हो जाते हैं, एक अनजानी भाषा में बात करते हैं। तब अंदर से एक लंबा सा, ठीक जैसे तांत्रिक मैडम ने सोचा था, लंबा सा युवक, 40-45 का आसपास का उम्र, बड़े बड़े उसके बाल, बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी, आंखें बड़ी 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 लेकिन पीली पीली नजर आ रही थी, जैसे नशे में चूर हो, ऐसा दिखाई दे रहा था। जैसे तांत्रिक मैडम को देखता है ना, उसके आंखों में एक चमक सी आ जाती है, और जैसे लार टपकाने लगता है इतनी सुंदर महिला को देख करके। तब अब एक तरह से तांत्रिक मैडम उसके पास पहुंच जाती है, नमस्कार करती है, कहती है हम आपके पास में आए हैं मिलने के लिए। तब वो तांत्रिक मैडम की भाषा में बात करता है, कहता है मैडम बताइए आने का कारण। तब तांत्रिक मैडम देरी नहीं करती है, फिर वो सिक्का अपने जेब से निकालती है, कहती है कि ऐसा सिक्का आपके पास में है क्या। जैसे ही सिक्के को देखता है ना, अब वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, कहता है हाँ मेरे पास में है सिक्का। तांत्रिक मैडम कहती है मैं उसी सिक्के के लिए आपके पास में आई हूँ, वो सिक्का मुझे चाहिए। अब उस मुखिया के चेहरे पर चमक तो पहले से थी, चमक और गहरी हो जाती है। कहती है अंदर आप झोपड़े में आके चल के बात करते हैं, बाहर खड़ा खड़ा बात करना ठीक भी नहीं है। सबको बाहर ही रोक देता है, गाइड भी बाहर रुक जाता है, और तांत्रिक मैडम को लेकर झोपड़े के अंदर में आ जाता है। और तब वो झोपड़े को देखती हैं, वो महल से कम नहीं था, बड़ा शानदार
बिस्तर लगा हुआ है, मखमली जैसे बिस्तर अब वहाँ पर लगा हुआ है। हर सुविधा की चीज़ मौजूद था वहाँ पर। तांत्रिक मैडम को पानी देता है, ठंडा पानी देता है और कहता है, मैडम ये जड़ी बूटी वाला पानी है, आप पीजिए और देखिए आपका थकान दूर हो जाएगी। लेकिन तांत्रिक मैडम मना कर देती है, कहती नहीं, अभी मुझे प्यास नहीं है, अभी तो मैं जस्ट बोतल से पानी पी हूँ, अब जब प्यास लगेगी मैं ज़रूर पानी ले लूँगी। तो आइए हम बात कर लेते हैं। अब वो बैठने के लिए कहता है, तांत्रिक मैडम बैठ भी जाती है। सतर्क बहुत थी, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी जिस नज़र से वो देख रहा है ना मुझे, अब इसकी नीयत गलत है। शायद ये जो पानी पिला रहा है और जड़ी बूटी की बात कर रहा है, कहीं मुझे बेहोश ना कर दे। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। जैसे मैंने सुना था ऐसे ही इसकी आंखें लग रही है। ये ज़्यादा मुझे सतर्क रहना चाहिए। और तांत्रिक मैडम समझ लिया था कि मुझे क्या करना है। मेन पॉइंट पर आती है और कहती, ज़रा वो सिक्का मुझे दिखा दीजिए। और तब वो सिक्का दिखाता नहीं सिक्के को, अब कुछ ना कुछ बात को आगे करता रहता है। सेवा भाव करना चाहता है, दारू लेके आता है बोतल, कहता है कि स्पेशल हमारा कुनबे का बनाया हुआ है, अब ये जंगली जड़ी बूटियों से बना हुआ है, आप पी के देखिए, देखिए कितना आपको आनंद आएगा। लेकिन किसी चक्कर में तांत्रिक मैडम नहीं पड़ती। उन्होंने पूरा मन बना लिया था कि इसका कोई खाना पीना मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, और वही मना करती रहती। और तब शायद उसको मुखिया को अच्छा नहीं लग रहा था, तांत्रिक मैडम का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। और तब शायद वो समझ गया था कि तांत्रिक मैडम उसके जाल में फंसने वाली नहीं है। आखिरकार वो नाराज़ हो जाता है, कहता है, मैडम आप मेरे जो मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, आप ठीक नहीं कर रही हैं। ये हमारे चलन में है, हम मेहमानों के साथ में ऐसा ही करते हैं। तांत्रिक मैडम मुस्कुरा के जवाब देती हैं कि हम कर लेंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी नहीं। मैं पहले अब उस सिक्के को देखना चाहती हूँ। आखिरकार वो समझ गया कि चलो अभी नहीं तो ज़रूर बात तो बनेगी। लालच में फंस गया था। अब फिर पुराना संदूक खोलता है और उसमें से सिक्का निकालता है। सिक्का लेकर के तांत्रिक मैडम के हाथों पर रख देता है। वाकई में जब सिक्का उनके हाथ में आता तांत्रिक मैडम का ना, तो मन ही मन बड़ा खुश हो जाती है। अब वैसा ही बिल्कुल डिट्टो सिक्का लग रहा था, लेकिन उसमें जो लाइनें थी ना वो अलग अलग थी। जैसे दोनों सिक्का एक ही अब सिक्के का पार्ट हो, और बीच में जो एक खुंडी सी निकली हुई थी और दूसरी वाली में एक गड्ढा सा था, जैसे मेल फीमेल हो। अगर हम दोनों को एक साथ में चिपका दें तो एक सिक्का बन सकता है। और वही तांत्रिक मैडम करती है। और जैसे ही करती है ना, और तब उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ये दोनों सिक्का एक ही है। और तब वो पलट के देखती है, उलट के देखती है, और फिर किताब अपना खोल लेती है, मैच करना चाहती है। और तब मुखिया समझ जाता है और कहता है कि रुकिए मैडम, ये आप क्या कर रही हो। तांत्रिक मैडम कहती है, मैं इसी सिक्के के लिए इतना दूरी चल के आई हूँ, मैं देखना चाहती हूँ ये सिक्का असली है या बनावटी है या नकली है। मैं अपने किताब से अब इसको देख कर समझना चाहती हूँ। और तब वो मना कर देता है कि सिक्का मुझे वापस कर दीजिए। तांत्रिक मैडम कहती है, अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन वो मानता नहीं, सिक्का वापस ले लेता है। तांत्रिक मैडम चाह करके भी अब बोल नहीं सकती भाई। जंगल के बीचों बीच में कबीला उसका, वहाँ के एक तरह से राजा था, मुखिया था। अब वहाँ पर अपनी अब एक तरह से पावर उसकी चल रही थी। और तब तांत्रिक मैडम कहती है कि मैं आपके इस सिक्के के बदले में धन दे सकती हूँ, कितना चाहिए आपको। लेकिन वो समझ गया था ये आसानी से, ये जो सिक्का है ना ये बहुत ही कीमती है। और वो कहने लगा कि मैडम ये सिक्का मैंने बहुत सालों से संभाल कर रखा है, मैं इसको बेचना नहीं चाहता। नज़रें फिर तांत्रिक मैडम के ऊपर में उसकी ललचाई दृष्टि घूमने लगती है। तांत्रिक मैडम उसकी आंखों की भाप लेती है, कहती है फिर क्या चाहते उसके बदले में। और तब बेशर्मी से हंसता हुआ कहता है, आप अगर आप मेरे साथ में अब बिस्तर पर आना चाहो तो ये सिक्का आपका हो गया, मैं बिल्कुल आसानी से दे दूंगा। लेकिन आप कहोगे कि इस सिक्के के बदले में धन दौलत आप ले लो, तो मैं तो सौदा नहीं करना चाहूँगा। तांत्रिक मैडम बड़ा पेशो पेश में पड़ गई थी। अब एक तरह से जब तक वो नहीं चाहता कि ऐसा हो, तब तक वो कैसे कर सकती थी। मतलब तांत्रिक जो था ना,
वो मैडम को चाहता था, कैसे भी करके काबू में करना चाहता था, अपने बस में करना चाहता था, अपने बिस्तर पर लाना चाहता था। उस सिक्का के बदले में उसने डिमांड कर दिया था और तांत्रिक मैडम उस सिक्के को पाना चाहती थी। मन में उसका सवाल गूंजने लगा कि अगर हम यहाँ से खाली हाथ गए तब हम पांचवी चाबी को, शक्ति को पा नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करें? मन ही मन प्रोग्राम बनाने लगी और कभी उसका शकल देख रही थी और सोच रही थी क्या मैं इसके साथ में बिस्तर शेयर करूंगी। नहीं, मुझे तो इसके चेहरे से घिन आ रही है। और वो प्लान बना लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ सोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रात के टाइम में, अभी नहीं। तांत्रिक मान जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर हमारे जो हम स्वागत करते हैं उसको कबूल कीजिए। तांत्रिक मैडम कहती कि नहीं, जो कुछ होगा रात में होगा। आप मुझे एक ऐसा कोई अलग सा झोपड़ा दे दो जिसमें हम अब अपना समय बिता सकें। हम आपके साथ में रात में आएंगे। तांत्रिक वो खुश हो जाता है। आप फिर एक झोपड़े प्रोवाइड करा देता है कि तांत्रिक मैडम, अब तो जानता नहीं कि वो तांत्रिक हैं, मैडम जी ये आपका झोपड़ा, आप आराम कीजिए, लेकिन याद रहे जैसे ही आधी रात होगी आप हमारे झोपड़े में आ जाइएगा। तांत्रिक मैडम हंस के मुस्कुरा के कहती है कि ठीक है। अब इसके बाद मन ही मन तैयारी करने लगती है कि अब करें तो क्या करें, कैसे हम उस सिक्का को पाएं, लेकिन मैं इसके साथ तो कभी भी बिस्तर शेयर नहीं कर सकती। तो कौन सा रास्ता निकालूं, कौन सा रास्ता निकालूं? मन ही मन बड़ा प्लान करने लगती है। समझ में नहीं आता कि अब करें तो क्या करें। अब वो जो उनके पिशाच साथी थे, अब तो बाहर में थे, वो उस एरिया में तो आ ही नहीं सकते थे। अब सोचने लगे कि अपनी शक्ति को जागृत करूं और तभी कुछ हो सकता है। फिर वो झोपड़े में जब रात हो चुकी थी तब अपनी शक्ति को बुलाने लगती। वही खूबसूरत लड़की आ जाती है, अपनी समस्या को बताती है तांत्रिक मैडम कि देखो, क्या तुम मनुष्य का रूप ले सकती हो? तब वो कहने लगी कि नहीं मैडम, मेरे अंदर में वो शक्ति नहीं है कि मैं किसी मनुष्य का रूप ले सकूं। और तब तांत्रिक मैडम झल्ला जाती है और कहती है कि फिर अब ऐसा मैं शक्ति कहाँ से ले आऊँ? मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि मैं अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। दिमाग खपाने लगती है और तब मन जो होता है ना, खट्टा हो जाता है, परेशान से हो जाती हैं और उस आत्मा को जो बुलाई थी उसको भेज देती कि तुम जाओ, तुम्हारे बस का काम नहीं है, अब जो कुछ करना है मुझे ही करना पड़ेगा। अब एक तरह से रात जो थी ना, धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और उधर जो तांत्रिक मुखिया था अपना बिस्तर तो फूलों से सजा रखा था, जैसे उनके दुल्हन आने वाली है, सुहाग रात मनाने वाला है। बड़ा खुश हो चुका था, नशा पानी करके अपने दुल्हन का जैसे इंतजार कर रहा था। इधर तांत्रिक मैडम बहुत ही परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। मैं तो अब बोल करके फंस गई हूँ, अब तो आधी रात होने भी वाला है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। और तब जा कर के अब सोचने में विवश हो जाती है कि मुझे आखिरी शक्ति को अब इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहती थी। अब इसके बाद फिर तंत्र मंत्र का प्रयोग करती हैं और वहाँ पर एक और स्त्री अब नजर आती है। तांत्रिक मैडम कहती है कि देखिए, मैं तो आपको बुलाना नहीं चाहती थी छोटे मोटे काम के लिए, लेकिन मैं बड़ी समस्या में फंस गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरे पास में आने में बहुत आपको कष्ट होता है, उस कष्ट को मैं समझती हूँ, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब क्या बताऊँ कि मैं आपको बुला करके मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कोई बड़ा सा काम हो तो मैं आपको बुला सकती थी, लेकिन काम छोटा सा ही है, लेकिन मैं फंस चुकी हूँ, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। वो शक्ति एक तरह से कहती है कि बताइए मैडम जी, क्या करवाना चाहती हैं मुझसे? तब तांत्रिक मैडम कहती है कि देखिए, मैं बहुत विपदा में फंसी हुई हूँ, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। आप पूरा प्लान बता देती है कि आप मेरे जैसे शक्ल बनानी पड़ेगी, बिल्कुल टू कॉपी लगना पड़ेगा। और तांत्रिक वहाँ पर झोपड़े में हैं, उसके साथ बिस्तर शेयर करना है। क्या आप कर पाएंगे? वो जो शक्ति थी अब एक तरह से झिझक महसूस करती है और वो भी सोचने पर विवश हो जाती है। अब मन में कई तरह का उसका सवाल चलता है, क्योंकि वो पहली कभी ऐसी अब चीज़ें नहीं कर पाई थी। वो भी हिचकती है। कहती है मैडम,
ये आप मेरे से कौन सा काम करवा रही है? ऐसा मैं काम करने के लिए बनी नहीं हूँ। और तब तांत्रिक मैडम हाथ जोड़ लेती है और कहती है, देखिए, आप ही मेरी नैया पार लगा सकती है, आप में अपार शक्ति है। आप जाइए मेरा रूप धर करके। जरूरी नहीं है कि उसके साथ में आप बिस्तर शेयर करें। कोई अपना जादू चलाइए और ऐसा लगे कि वास्तव में आप दुल्हन बनी हुई हैं और आपके साथ वो हम बिस्तर हो रहा है। ऐसा तो हो सकता है ना? तब वो शक्ति कहती, हाँ, ऐसा तो मैं कर सकती हूँ। अब एक तरह से मैडम भी खुश हो जाती है, तांत्रिक मैडम, और वो शक्ति भी खुश हो जाती है। अब फिर देखते ही देखते तांत्रिक मैडम का रूप धारण कर लेती है। बिल्कुल कपड़ा लत्ता, आंखें भी वैसी, बाल भी वैसी, सब कुछ डिट्टो हो जाता है, एक तरह से कॉपी हो जाता है। तांत्रिक मैडम सब कुछ समझाती है, बोलने का स्टाइल सब कुछ बताती है कि ज़्यादा उससे उलझेगा नहीं, और जो अपने हिसाब से जो काम करना है, अब उसको महसूस हो जाए कि हाँ, आपने उसके साथ में पूरी रात गुजारी है, और वो खुश हो जाएगा। और इसके बाद मुझे वो सिक्का मिल जाएगा। आप फिर समझिएगा कि मेरा 90% काम मेरा पूरा हो जाएगा, 10% ही बाकी रहेगा। अब मैं आपको बुलाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी ऐसी आ गई, और तब मैंने आपको याद किया है। अब इसके बाद में वो शक्ति तांत्रिक मैडम जो बन चुकी थी, अपने झोपड़े से जब आधी रात हो जाता है निकलती है, और वो उधर तांत्रिक मुखिया के कमरे में पहुंचती है। तांत्रिक मुखिया तो दारू पी करके एकदम जैसे इंतजार कर रहा था। जैसे तांत्रिक मैडम को देखता है ना, तो खुश हो जाता है, अपने बाहें फैला देता है कि आओ जल्दी से, कब से मैं तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ। और वो शक्ति जाती है तांत्रिक मैडम का रूप धर करके, और उसके बाहों में समा जाती है। अब इसके बाद जो उसके साथ में होता है ना, अब वो तो जिंदगी भर समझ नहीं पाएगा कि उसके साथ में हुआ क्या था। वास्तव में रिलेशनशिप बना था मैडम के साथ में, अब एक तरह से सपना ही दिखाया जा रहा है। वो शक्ति उसको बिस्तर पर लौटा देती है, और वो अपना होशो हवास खो बैठता है। अब उसके अंदर में समा जाती है, और उसको ऐसा महसूस कराती है कि मैं अब एक तरह से दुल्हन बनी हूँ, तुम मेरे दुल्हा हो, और हमारे साथ हम बिस्तर कर रहे हो। ऐसा ही पूरा रात वो शक्ति खेल दिखाती है। सुबह होते ही तांत्रिक मैडम के पास में लौट आती है और हाथ जोड़ लेती है कि मैडम, ऐसे काम के लिए मुझे दोबारा मत बुलाना। उसने मुझे बहुत परेशान किया, उसकी सांसों की बदबू मुझसे सहन नहीं होती थी। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम क्षमा मांगती है, कहती कि नहीं, आगे से हम आपके साथ में ऐसा सलूक नहीं होने देंगे। ये मेरी सबसे बड़ी और आखिरी बात जो काम है मैंने आपसे करवाया। मैं अच्छे काम के लिए आपके पास में अब मैं आपको बुलाती हूँ। मुझे भी झिझक महसूस हो रहा था, लेकिन कोई चारा ही नहीं था इस टाइम में, और तभी मैं आपको बुलाना पड़ा। अब इसके बाद सुबह हो चुकी थी। तांत्रिक मैडम धीरे धीरे अब वो झोपड़े की तरफ बढ़ती हैं, और जाके देखती हैं तो वैसे ही लंबा चौड़ा पड़ा हुआ दारू के नशे में, बिना कपड़े के। तांत्रिक मैडम क्या करे, अब जाकर के बिस्तर शेयर करती है, और कुछ देर के बाद में अब वह अंगड़ाई लेकर के उसको उठाने लगती है। उठ जाओ, अब सुबह हो चुकी है। अब वास्तव में सुबह हो चुका था। तांत्रिक मैडम को देखता है, फिर बाहों में भर लेता है, और तब तांत्रिक मैडम मना करती, नहीं नहीं, तुमने रात भर का वाद किया था, और तूने मेरे साथ में रात भर अब बिस्तर शेयर किया है। अब नहीं और नहीं, आप मुझे सिक्का दो और मैं चलूँ यहाँ से। आखिरकार जुबान तो जुबान ही होती है, आखिरकार उसको सिक्का देना पड़ता है। और तब कहता है, आप इस सिक्के को क्या करोगे? तांत्रिक मैडम कहती है कि मुझे जो करना है मैं करूँगी, और जो तुमको अब जो मिलना चाहिए था आपको मिल चुका है ना। और तब अपनी जुबान पर अब एक तरह से जीभ फिराते हुए कहता है, मिला तो सही, लेकिन अभी आत्मा नहीं भरा है। मैं तो कहता हूँ कि आज रात भी हमारे साथ में गुजार लो। और तब तांत्रिक मैडम झिड़कती है, नहीं, अपने जुबान से पलटो मत। अब इसके बाद सिक्का अपने हाथ में दबाती है, और सीधा अपनी झोपड़ी में आती है जहाँ उनका सामान रखा हुआ है। सामान में सिक्का को सहेजती हैं, और फिर वहाँ से अब आगे की तरफ अपने गाइड को लेकर के निकलने लगती है। गाइड भी डरा हुआ है। अब जब उनके एरिया से बाहर निकल जाते हैं ना, तब अब एक तरह से पेड़ के पास में एक बड़ा सा एक वृक्ष होता है, वहाँ पर अब जाकर तांत्रिक मैडम रुकती है। गाइड कहता है कि तांत्रिक मैडम, आपने कैसे हैंडल कर लिया
इतने शक्तिशाली तांत्रिक को, जो बहुत ही शक्तिशाली है। तांत्रिक मैडम कहने लगी, तुमने अब मेरी शक्ति तो देख ही लिया है, इसमें सारा शक्ति का खेल है। लेकिन अभी काम यहाँ का पूरा नहीं हुआ था। अभी तो जो पिशाच थे जिनको वादा वादा किया था, उनका काम तो करना बाकी था। और ये रात अभी इसी जंगल में गुजारना था। तो कहानी आज की मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और जल्द से जल्द इस कहानी का दूसरा भाग लाने की कोशिश करूँगा। ये कहानी अभी तक का आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाले बटन को तो ज़रूर दबाइएगा। कल फिर मिलते हैं ना, एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।